नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में, अर्थात मुख्यमंत्री ने जो बजट पारित किया था 2021-22 में, उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी और उस घोषणा की पालना करते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य पहले हम पढ़ें कि कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरत के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराना है। अर्थात इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोविड-19 अर्थात जो कोरोना का समय आया था, उस समय कई उद्योग धंधे बंद हो गए थे और जिनमें से सबसे ज्यादा बुरा असर जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोगों पर था, उन पर पड़ा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया और यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए, सबसे याद रखने वाली बात इसमें यही है कि यह योजना शहरी क्षेत्रों में लागू है। तो शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के रोजगार के लिए या उनका खुद का रोजगार है तो स्वरोजगार के लिए और उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत है उसके लिए वित्तीय साधन अर्थात उनको धन उपलब्ध करवाना ही इस योजना का उद्देश्य है। आगे हम बात करें कि इस योजना का कार्य क्या है, इस योजना में क्या कार्य किया जाएगा। तो इस योजना में शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित क्षेत्र के युवाओं व बेरोजगारों जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। अगर हम इसका अर्थ देखें तो इस योजना का कार्य है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां जो पथ विक्रेता हैं, जो ठेला इत्यादि लगाकर या अपनी कोई छोटी दुकान कर कर अपना व्यापार करते हैं, तो ऐसे विक्रेताओं को और ऐसे युवा जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन युवाओं को और उस शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो, ऐसे युवाओं को 50,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और यह ऋण ब्याज मुक्त होगा, अर्थात इसका कोई भी ब्याज व्यक्ति को नहीं देना होगा। इस योजना के तहत यह ऋण केवल 5 लाख व्यक्तियों को दिया जाएगा। आप यह भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत केवल 5 लाख व्यक्तियों को ही ऋण दिया जाएगा और जो ऋण दिया जाएगा उसकी राशि 50,000 रुपये है और वह ब्याज मुक्त ऋण होगा, अर्थात किसी भी प्रकार का ब्याज उस राशि पर नहीं देना पड़ेगा और यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए है। आगे हम बात करें कि इस योजना के लिए पात्रता या एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखें तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और जो व्यक्ति राजस्थान का स्थायी निवासी है और साथ में यदि उसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और उसकी पारिवारिक मासिक आय अगर 50,000 रुपये से कम हो, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा और वह व्यक्ति इस योजना की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए 50,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकता है। आगे इस योजना में कई अन्य पात्रताएं भी दी गई हैं जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। हम इस योजना के लिए पात्रता की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पात्रता देखी कि यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का स्थायी निवासी है और उसकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम और पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपये से कम है, तो ऐसा व्यक्ति इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम देखें तो शहरी बेरोजगार युवा भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार युवा के लिए भी 2 कंडीशन यहाँ दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि उसका जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। अर्थात जो बेरोजगार युवा है उसका जिला रोजगार केंद्र पर पंजीकृत होना आवश्यक है। और दूसरी कंडीशन है कि उसे बेरोजगारी भत्ता ना मिलता हो, अर्थात शहरी क्षेत्र में रहने वाला बेरोजगार युवा जो जिला रोजगार केंद्र पर पंजीकृत हो और जिसे बेरोजगारी भत्ता ना मिलता हो, वह बेरोजगार युवा इस योजना में अप्लाई कर सकता है। आगे हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि शहरी स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात शहरी क्षेत्र में जो भाई ठेला इत्यादि लगाकर और छोटी दुकान इत्यादि लगाकर अपना व्यापार करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सर्वे में चिन्हित वेंडर्स को और विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी वेंडर्स को ही केवल यह लोन या क्रेडिट दिया जाएगा। अर्थात जो नगरीय निकाय वहां जो कार्य कर रहा है, अर्थात जो नगरीय निकाय वहां है, हो सकता है वहां नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर परिषद क्षेत्र हो या नगर निगम,
तो उन नगरीय निकाय के द्वारा सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के अंतर्गत जो वेंडर्स है उसे चिन्हित किया जाता है तो वह इस योजना के लिए योग्य है और उस नगरीय निकाय द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र दिया जाएगा तो उन्हीं वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिल सकता है। आगे हम देखें कि सर्वे से वंचित वेंडर्स जिन्हें निकाय द्वारा LOR अर्थात लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी किया गया हो वह भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि नगरीय निकाय के द्वारा सर्वे किया गया और किसी व्यक्ति की दुकान या उसका जो ठेला है या उसका जो व्यापार है वह सर्वे में चिन्हित नहीं हो पाया, तो ऐसा व्यक्ति यदि इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे जो निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद जो भी उस स्थान पर हो, उससे LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्राप्त करना होगा और जब नगरीय निकाय लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी कर देगा तो इस प्रकार का व्यक्ति भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम देखें पेरी अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो। सबसे पहले हम बात करें पेरी अर्बन क्षेत्र की, तो पेरी अर्बन क्षेत्र वह होता है जहां शहर खत्म होता है और गांव शुरू होता है। तो जो वह स्थान है जहां शहर की बाउंड्री खत्म होती है और गांव की बाउंड्री शुरू होती है, तो उस स्थान को पेरी अर्बन क्षेत्र कहा जाता है। और उस क्षेत्र में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी अपना व्यापार इत्यादि करते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी यदि नगरीय निकाय सिफारिश का पत्र जारी करे तो ऐसे व्यक्ति भी इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे और वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखें तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शे वाले भैया, कुम्हार, खेती, मोची, मिस्त्री इत्यादि का काम करने वाले लोग, दर्जी, चाय वाला, चाट वाला इत्यादि का काम करने वाले जो भी लोग हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो, तो ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाई भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोग, अर्थात कुछ व्यवसायों को और कुछ क्षेत्रों को तो यहाँ जोड़ दिया गया है, लेकिन इनके अलावा भी यदि जिला कलेक्टर उचित समझे तो किसी अन्य व्यवसाय को इस लिस्ट में जोड़ सकता है और वह व्यक्ति भी इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे और वह भी अप्लाई कर सकते हैं और 50,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं जो कि ब्याज मुक्त होगा। आगे हम बात करें इस योजना में ऋण किसके द्वारा दिया जाएगा, तो इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा जो वित्तीय संस्थान हैं उनके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में हमने बात की थी कि जो 50,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है वह ब्याज मुक्त ऋण होगा, अर्थात जो 50,000 रुपये दिए जाएंगे और जब उसको वापस दिया जाएगा तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो जो भी ब्याज होगा वह ब्याज राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अगर हम इसको समझें तो यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से 50,000 रुपये का ऋण लेता है इस योजना के अंतर्गत, तो बैंक ब्याज तो लेगा लेकिन उस ब्याज का भुगतान व्यक्ति न करके राज्य सरकार करेगी। तो जो भी ब्याज होगा उसका संपूर्ण भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उस व्यक्ति को जिसने इस योजना के तहत लोन या ऋण लिया है उस व्यक्ति को केवल 50,000 रुपये ही वापस करने होंगे। तो इस प्रकार यह ब्याज मुक्त ऋण इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो जो इस योजना के लाभार्थी हैं, जिन व्यक्तियों ने ऋण लिया है, वह उस ऋण का पुनर्भुगतान किस प्रकार करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है वह चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में इस 50,000 रुपये का भुगतान करेंगे। इस योजना में 3 माह ऋण मोरेटोरियम अवधि है, अर्थात उस अवधि में आपको कोई भी किस्त या भुगतान नहीं करना होगा। इसको हम उदाहरण के रूप में समझें तो यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये की राशि उधार ली बैंक से ऋण के रूप में, तो उस व्यक्ति को तुरंत अगले महीने से ही चुकानी नहीं पड़ेगी, उसको 3 माह की छूट दी जाएगी, जिसे मोरेटोरियम अवधि भी कहा जाता है। जब ऋण को रोक दिया जाता है कि जो ऋण लिया है उसकी राशि चुकानी ना पड़े, तो जिस अवधि के लिए ना चुकानी पड़े उसे मोरेटोरियम अवधि कहते हैं। तो 3 माह की मोरेटोरियम अवधि इस योजना के अंतर्गत दी गई है और चौथे माह से उस व्यक्ति को भुगतान करना होगा। और जो 50,000 रुपये उधार लिए गए हैं ऋण के रूप में, वह 12 समान किस्तों में भुगतान करना होगा। यदि हम देखें कितने रुपए की किस्त बनेगी, तो 50,000 को हम 12 महीनों की 12 किस्तों से डिवाइड करें तो 4,166 रुपये के करीब की किस्त बनेगी। तो प्रति माह उस व्यक्ति को 4,166 रुपये उस बैंक को या वित्तीय संस्थान को चुकाने होंगे। और जो ऋण को चुकाने की प्रक्रिया है या जो किस्त है वह उस व्यक्ति की चौथे महीने से शुरू होगी और 15वें महीने पर समाप्त होगी। तो चौथे महीने से लेकर वह 15वें महीने तक
12 समान किस्तों में उस ऋण को पुनर्भुगतान करेगा। आगे हम देखें तो इस योजना को वेब पोर्टल व एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है और इस योजना में कोई भी प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। अर्थात आपने देखा होगा कि जब भी बैंक से ऋण इत्यादि लिया जाता है तब प्रक्रिया शुल्क भी लगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत ऋण लेता है तो कोई भी प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इस योजना में जो आवेदन की तिथि है वह पहले 31 मार्च 2022 तक थी, लेकिन उसे हाल ही में बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। अब हम इस पूरी योजना को एक बार वापस रिवाइज करें तो हमने देखा इस योजना को जो मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021-22 का जो बजट था उसमें जो घोषणा की गई थी उसके अनुपालन में इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेता हैं उनको, असंगठित क्षेत्र के युवाओं को व शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए और रोजमर्रा की जो जरूरत है उनके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना था। और हमने इस योजना के कार्य में यह देखा कि इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि यह शहरी क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा। आगे हमने बात की तो जो बेरोजगार युवाओं की उम्र दी गई है वह यहाँ 18 से 40 वर्ष दी गई है और उनका जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक है और उन्हें बेरोजगारी भत्ता ना मिलता हो, वह बेरोजगार युवा इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका सर्वे में चिन्हित होना आवश्यक है। जो सर्वे से वंचित रह गए हैं उनके लिए LOR निकाय के द्वारा जारी की जाएगी। जो पेरी अर्बन क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको लिए सिफारिश पत्र निकाय द्वारा जारी किए जाएंगे और जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, वह भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं जिनकी व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम है, पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम है, वह भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में हमने देखा कि 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ब्याज का भुगतान 100% राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा वह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सहकारी बैंक, निजी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। 3 माह की इसमें मोरेटोरियम अवधि दी गई है, अर्थात आपको 3 माह तक कोई किस्त नहीं देनी होगी। चौथे माह से 15वें माह तक जो 12 समान किस्तों में इसका भुगतान करना पड़ेगा। आवेदन तिथि के बारे में चर्चा करें तो 31 मार्च 2023 तक इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन वेब पोर्टल व एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं यह योजना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।